नमस्कार। अभी मैं राजभवन के पास हूँ और यहाँ कुछ संगठनों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने क्या मांग को लेकर के आज पहुँचे हैं हम जानना चाहेंगे। बताइए कहाँ से आए और क्या मांग को लेकर के पहुँचे। मैं रांची नामकुम से आई हूँ और मैं महिला समिति चलाती हूँ। मेरा महिला समिति का नाम है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति। इसकी मैं राज्य सचिव हूँ। यहाँ आज मुख्यतः आज पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि ज़मीन की लूट मची हुई है। यहाँ अभी बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है और तमाम तरह के मनुष्य के बुनियादी ज़रूरतों का सवाल है। उस पर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बस कारपोरेट घरानों को ध्यान दे रही है और जो भी नीतियां बना रही है, जो भी नियम बना रही है, वो कारपोरेट के पक्ष में बना रही है। और यहाँ की जनता बेहाल है। आज सारी तरह की महिलाओं को और बहुत सारी महिलाओं को यहाँ देख रहे हैं कि जगह जगह पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा है, महिलाओं का अधिकार पर हनन हो रहा है और सरकार इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मेन है यहाँ का ज़मीन जिस तरह से लूटा जा रहा है, विकास के नाम पर यहाँ ज़मीन लूटी जा रही है। लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन मूलभूत की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बीना लिंडा एडवा राज्य सचिव। क्या कहेंगे यहाँ जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी नीति के बारे में। झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उनको चाहिए कि युवा नीति बनाए। यहाँ जो निजीकरण जो कुछ हो रहा है वहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। और इस सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड जो विस्थापन के पूरा झारखंड विस्थापन के कगार पर है। कहीं ये एयरपोर्ट के बगल में लोगों किसान को घर उजाड़ा जा रहा है, कोयला क्षेत्र में वहाँ को उजाड़ा जा रहा है। तो झारखंड इसलिए बना था कि एक सुंदर झारखंड जो था आज सभी जगह जो है उजाड़ने का काम और किसान का जमीन जो है लेने का पूरा जबरदस्ती विकास के नाम पर किया जा रहा है, जो गलत है। दूसरी बात है कि आज जो राजभवन में हम लोगों ने जो प्रदर्शन धरना किया है उसका मुख्य कारण यह है और इसमें खेत मजदूर यूनियन, आदिवासी अधिकार मंच, खेत मजदूर यूनियन और दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से जो हमारे सहयोगी साथी है इनको लेके हम लोग पूरे देश के पैमाने पर ये हर राज्य में कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो आरएसएस के गर्भ से जो पैदा हुआ है भाजपा की सरकार जो है, ये संविधान का कसम खा के तो संविधान के अंदर गया, लेकिन 2014 से लेकर अभी तक ये पूरा असंवैधानिक काम कर रहे हैं। देश की किसानों ने, नौजवानों ने, देश के आवाम ने बड़ा बड़ा कारखाना का निर्माण किया, रेल भेल सब चीज़ को निर्माण किया और ये एक ऐसी सरकार आई है जो देश को बेच रही है, कल कारखाने बेच रहे हैं। जो नए जो पीढ़ी है उनके सामने रोजगार का बहुत बड़ा संकट है। झारखंड अलग हुआ 23 साल हो गया। राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, सभी पार्टियां आई, सभी को जनता ने दिया, लेकिन बेरोजगार का जो सीमा है वो चरम है। इसलिए कि ये जो 22 साल होने जा रहा है झारखंड का, तो पूंजीवादी पार्टियां जो है उनका कैरेक्टर है उसमें भ्रष्टाचार रहेगा। पूंजीवाद का जो है दूसरा विकल्प है, उसमें भ्रष्टाचार बाई प्रोडक्ट है। लेकिन झारखंड की जो जनता है, जो आदिवासी है, दलित है, यहाँ के ओबीसी है, इनको एक बेहतर सरकार चुनने के लिए इन्हें वामपंथी पार्टियों की ओर बढ़ना होगा। वही एक सरकार है जो बेहतर मतलब सरकार दे सकता है। अभी केरल के अंदर ले लीजिए, हमारी सरकार वहाँ है, वहाँ जो मिनिमम वेज जो खेत में काम करते हैं उनको
750 रुपया मिलता है और यहाँ पर जो है लोगों को 300 रुपया मिलता है। वहाँ 99% लोगों को शिक्षित कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है, कोई आदमी भूखा नहीं मरता है। तो वैसी सरकार अगर झारखंड की जनता अगर बनाने की कोशिश करता है तो ये सुंदर और मजबूत और विकसित मतलब पूरे देश में ये सरकार बन सकता है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक सेकंड जापान बन सकता है, लेकिन ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है। मेरा नाम शिवालक पासवान है, दलित शोषण मुक्ति मंच। धन्यवाद। क्या कहेंगे यहाँ के किसानों के लिए सरकार पे कैसा नीति? जी, जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, तब से दलितों के ऊपर अत्याचार ज़्यादा बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, शिक्षा का निजीकरण हुआ है, सार्वजनिक संस्थाएं का निजीकरण हुआ है, किसान हजारों में आत्महत्याएं की है, आपका संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, मनुस्मृति आधारित आपका शिक्षा सरकार देने की योजना कर रही है। और जो बजट जो आया है उसमें आपका शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सारे में जो जन कल्याणकारी योजना है उनमें सरकार ने पूरा कटौती की। अगर देखा जाए तो मोदी की सरकार किसी भी रूप से जनता के पक्ष में कोई भी एक उल्लेखनीय काम नहीं किया, बल्कि जनता की जो गाढ़ी कमाई थी, जो बैंक, LIC, रेलवे, हवाई जहाज, उन चीज़ों को बेचने के काम की है और बेच करके पूंजीपतियों को भरने का काम किया। जैसे टाटा है, बिरला है, डालमिया है, आपका अडानी है, अंबानी है, नीरव मोदी है, ये सारे लोगों को आपको हमारे देश की जो सारी संपत्ति है उनको दे दी। और जब देश अभी आर्थिक संकट में जब आ गया है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर, आम जनता के ऊपर एक विभिन्न तरह से टैक्स, विभिन्न तरह से आपका शुल्क लेकर के वो देश को खजाना के भरने का कोशिश कर रही है। ये सरकार का जो चाल और चरित्र और चेहरा है वो मजदूर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, सारे आपका इनका विरोधी चरित्र आता है। हम सरकार की इस नीति का आलोचना करते हैं और हम दलित शोषण मुक्ति मंच से मांग करते हैं कि जो दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो आपका अत्याचार हो रहा है, उनकी ज़मीनें जो छीनी जा रही है और जो आपका यहाँ विस्थापन का जो झारखंड में सवाल है, उस पर सरकार को, केंद्र सरकार को हमेशा नजर रखना चाहिए। राज्य बना ये 22 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई जुआ नीति नहीं बना, यहाँ कोई रोजगार नीति बना नहीं, यहाँ जो विस्थापन जो हो रहे उसके लिए कोई नीति नहीं बनी। यानी बीजेपी की सरकार अगर देखा जाए, हेमंत सोरेन की भी सरकार देखा जाए, कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों करीब करीब एक ही पहलू पर ये चल रहे हैं। मैं दोनों सरकार की हम आलोचना करता हूँ और हम इस मार्च से यहाँ के जो धरना हुआ इसके द्वारा हम यहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारी के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में नीति बनाए जो आपका झारखंड के बनने के पहले जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न 22 वर्षों के बाद में वो यहाँ के लोगों को मिले। दिनेश रविदास, झारखंड राज्य दलित शोषण मुक्ति मंच राज्य सचिव। क्या संदेश और क्या आगाह करना चाहेंगे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? देखिए, झारखंड में 40% से ज्यादा खनिज संपदा है, सोना, कोयला, हीरा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट। आज उसके ऊपर बैठे हुए झारखंड के किसान भूखमरी के कगार में है, पलायन के कगार में है, विस्थापित है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। इसीलिए आज हम लोगों का ये धरना था कि आज किसानों को विस्थापित करने के पहले उसको पुनर्वास की व्यवस्था करो, नौकरी करो, नौकरी की गारंटी करो, मुआवजा की गारंटी करो। बिना मुआवजा, बिना नौकरी, बिना पुनर्वास का जमीन छीनना नहीं चलेगा। ये हमारा आज का डिमांड था। आज का डिमांड था हमारा कि आज जो किसानों का जो फसल है, सरकार ने तय किया धान का दाम 20 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 13 रुपया आज किसानों को बेचना पड़ रहा है। ये सरकार 20 रुपया 50 पैसा किसानों का धान खरीदने में आज विफल रही। आज इसकी गारंटी करो और किसानों के फसल के लिए MSP का कानून बनाओ, ये हमारा मुद्दा था। आज झारखंड में रोज आए दिन हाथियों के द्वारा हमारे किसानों के फसल को रौंदा जा रहा है, घर उजाड़ा जा रहा है, किसानों को कुचल दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। और अभी 3 बड़ी जो मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय के हजारों एकड़ जमीन जो रैयती जमीन है, किसानों की असली जमीन है, उसको जबरन ये वहाँ पर वह विद्यालय भवन का निर्माण जबरन किया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ
हाईकोर्ट ने कहा मुआवजा दो, निर्माण करो, ये गुंडागर्दी को रोको। ये हम लोगों ने राज्यपाल को बोला। हम लोगों ने कहा आज के दिन में जिस एयरपोर्ट के फीस का रसीद काटता है आदिवासियों के नाम पर, आपको बिरसा एयरपोर्ट के आदिवासी यहाँ पर आए, आज वो विस्थापित हैं, ना उसको पुनर्वास किया गया और न ही उसको मुआवजा दिया गया, न नौकरी दिया गया। ये मांग को हम लोग प्रमुखता से यहाँ पर रखे हैं और इस तरह से आपको 15 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर विस्थापित हो चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं और हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस पर हस्तक्षेप किया जाए, वरना हम लोग बिरसा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो के रास्ते झारखंड में एक बड़ी लड़ाई के लिए, आंदोलन करने के लिए हम लोग विवश होंगे। यही हम लोगों ने आज ज्ञापन दिए हैं और यही हम लोग आह्वान किए हैं और आगामी 5 अप्रैल को हम लोग लाखों किसान दिल्ली में कुछ करेंगे। किसानों के एमएसपी के मुद्दा को लेकर के, महंगाई, निजीकरण पर रोक के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए, इस झारखंड को बचाने के लिए, हाथी के आतंक से बचाने के लिए और ये जमीन लूट बंद करे, इस मांग को लेकर के हम लोग दिल्ली जाएंगे। ये हमारा आह्वान है। इन्हीं बातों के साथ सुफल महतो, राज्य अध्यक्ष, झारखंड राज्य किसान सभा। कितने संगठन आप जुड़ते हो ये मांग कर रहे हैं? आज का जो संगठन था झारखंड राज्य किसान सभा, आदिवासी अधिकार मंच, दलित, राष्ट्रीय दलित मुक्ति मंच, ये 3 और खेत मजदूर यूनियन, ये 4 संगठनों के द्वारा आज ये झारखंड का ये धरना प्रदर्शन आयोजित था। तो 4 संगठनों के द्वारा आज ये प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र हो या राज्य सरकार दोनों को आगाह किया। राजभवन धरना स्थल से ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।